अरे वो पहले वाली नौकरानी थी ना हमारी, उसका फोन आया था हमारे पास में, वो काम के लिए बोल रही थी। कौन सी नौकरानी भाभी जो पहले हमारे पास काम करती थी? हाँ वही वाली। काम तो अच्छा करती थी वैसे। काम तो सारे ही करती थी। तो बुला लो ना फिर उसे ही। इनसे पूछ रही हूँ, बुला लूं क्या जी मैं उसे? हाँ हाँ, काम तो अच्छा करती थी, बुला लो ना। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं उसे फोन कर देती हूँ, वो कल से आ जाएगी। अरे भाभी कल से क्यों, आज से ही बुला लो ना। ओहो बड़ी जल्दी हो रही है उसे बुलाने की, क्या चक्कर है देवर जी? अरे भाभी मैं तो इसलिए कह रहा था आपको आराम मिल जाएगा थोड़ा सा। अरे तो क्या हो गया, एक रात की तो बात है, कल तो आ ही जाएगी वो। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम वैसे करो। चलो ठीक है दिव्या, कल से बुला लेना उसे। अब मेरा बैग ला दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, लेके आती हूँ। निशान, तू नहीं जा रहा आज? हाँ भैया मैं भी जाऊंगा ड्यूटी। मैं ये सोच रहा हूँ कि रास्ते में आप ही मुझे छोड़ दो। ठीक है तो चले मेरे साथ। ये लो अपना बैग। ध्यान से जाना और फोन कर देना पहुंच के। भाभी कल कह तो रही थी कि नौकरानी आ जाएगी। एक काम करता हूँ, आज मैं ऑफिस जा ही नहीं रहा। अब तक तो आई ना, पता ना कहाँ रहेगी। आज तो मैं उससे बात करके ही रहूंगा। 10-20 हजार का लालच देके देखूंगा, क्या पता मान जाए। है तो नौकरानी। अरे निशान, आज ड्यूटी नहीं जा रहा क्या? ना भैया आज न जा रहा, आज मेरी तबीयत खराब सी लग रही है। चल ठीक है, तू आज आराम कर ले, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। भाभी कहाँ है भैया? तेरी भाभी शायद कुछ सामान लेने गई है। चलो ठीक है भैया, मैं कमरे में जाकर आराम कर लेता हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। ठीक। पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। दीदी नमस्ते। नमस्ते, आ गई तुम? हाँ आ गई। चलो बैठ जाओ। अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी। अच्छा और बताओ दीदी, घर में सब ठीक है? घर में तो सब ठीक है। ये बताओ तुम गांव गई थी, कैसा रहा वहाँ पे? बस सब ठीक था। अच्छा तुम गांव चली गई, हमने कोई रखा भी नहीं, क्योंकि हमें तो तुम्हारा ही काम पसंद आता है। अच्छा दीदी। और घर का सारा काम तुम्हें समझ में ही आता है। अब मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं जी दीदी। इसलिए तुम सारा काम देख लेना और कर लेना। ठीक है। और मालिक साहब कहाँ है? वो ड्यूटी गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं काम कर लेती हूँ इतने। अरे बैठ, पानी वानी लाऊं तेरे लिए? अरे दीदी कैसी बात कर रहे हो, आप क्यों लाओगे मेरे लिए पानी? मैं खुद ले लूंगी। अरे इसमें पानी लाने वाली कौन सी बात है, कोई बात नहीं, मैं तो तुझे अपनी छोटी बहन समझती हूँ। ठीक है दीदी, मैं घर का काम कर लेती हूँ। अरे सुन, मुझे ना मार्केट तक जाना है, कुछ काम है। और हाँ, निशांत आज घर पे ही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, खाने पीने को पूछ लेना, क्योंकि मैंने आज खाने में कुछ बनाया नहीं है ना। ठीक है दीदी, मैं पूछ लूंगी। चल ठीक है। ठीक है, अब मैं भी घर का काम कर लेती हूँ। छोड़ो मुझे! मालिक जी ये क्या बदतमीजी है? इसमें मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी? तुझे पता मैं तुझे कितना मानता हूँ, और तेरे चक्कर में आज मैं ऑफिस भी नहीं गया। पर मालिक साहब, आज ही तुम क्या हरकत कर रहे थे मेरे साथ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी इतनी गिरी हुई सोच हो जाएगी। अरे इसमें गिरी हुई सोच की कौन सी बात है? तुझे पता है जब से तू गाँव गई थी ना, मैं कितना बेचैन था, और मैं ये सोचता था कि तू कब आएगी गाँव से। एक काम कर, इधर आके तो बैठ। छोड़ो मालिक साहब, तुम इतने बदतमीज निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे अगर तुझे पैसे वैसे की जरूरत है तो मुझे बता दे। ये देख कितने सारे, ये सारे के सारे मैं तुझे दे दूंगा, बस तू एक बार मुझे खुश तो कर दे। एकदम चुप! मालिक साहब तुमने मुझे इतनी गिरी हुई समझ लिया कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर लूंगी। अरे मैं तुझसे अब भी कह रहा हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? अच्छा हुआ दीदी आप सही वक्त पर आ गई। इन्हें तो देखो, मालिक को, मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी तो इन्होंने पीछे से आके मुझे पकड़ लिया। और दीदी मुझे ये पैसे दिखाकर मुझसे बोलने के मुझे खुश कर दो। निशांत, इतने गिर गए हो तुम, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था।
और सोचो अगर तुम्हारे भैया को इस बारे में पता चलेगा तो क्या हाल करेंगे तुम्हारा। भाभी मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आगे से कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। पर भाभी भैया को कुछ मत बताना। अरे माफी मुझसे क्यों मांग रहा है? माफी मांगनी है तो इससे मांग जिसका तू गुनहगार है। अंजलि मुझे माफ कर दो। बस मालिक जी मुझसे हाथ जुड़वाओ। और दीदी अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी। अंजलि कोई बात नहीं, ये अपनी गलती पे पछता तो रहा है ना, एक मौका और दे दे मेरे कहने से इसको, पर इस घर को छोड़ के मत जा। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हो तो मैंने इन्हें माफ किया। निशांत तेरी आंखों में अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना तो सुधर जा, नहीं तो तेरे भैया को बता दूंगी मैं ये सब बातें। नहीं भाभी, मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, पर भैया को मत बताना। ठीक है, इस बार तो मैं तुझे माफ कर रही हूँ। अगर अगली बार तेरे से कोई गलती हुई ना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बेटा अंजलि आ जा। इतने सारे पैसे, अगर ये पैसे मैं अपने पास रख लूँगी तो मेरे बहुत काम आएंगे। अगर दीदी पूछने लगी कि पैसे कहाँ गए तो मैं बोल दूँगी मुझे क्या पता, मैं तो सफाई कर रही थी, मैंने तो पैसे देखे ही नहीं। हाँ ये सही रहेगा, अभी इन्हें धुपका देती हूँ जल्दी से। अरे बिजली बिल जमा करना है, वो बोल रहे थे ना बिजली बिल के लिए, कुछ कैश रखा था उसे ले जाती हूँ। पैसे कहाँ गए यहाँ से? मैंने तो यही रखे थे सुबह। काम वाली से पूछती हूँ कहीं उसने तो नहीं लिए। शिवानी जी दीदी। वो बेड के दराज में ना कुछ पैसे रखे थे, क्या तुमने लिए? नहीं दीदी, मैं क्यों लूँगी पैसे? अरे बेटा उसमें 10,000 रुपए कैश रखे थे और मुझे बिजली बिल जमा कराना है, उसमें है नहीं पैसे। बेटा अगर तूने लिए हो तो बता देना। दीदी आप कैसी बात कर रहे हो, मैं आपके पैसे क्यों लूँगी? और वो तो मुझे पता है, मैं एक नौकरानी हूँ इस घर में, तो आप इसलिए मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हो। नहीं नहीं शिवानी तू गलत समझ रही है, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दे, तूने लिए हो तो। नहीं दीदी मैंने पैसे नहीं लिए, अगर आप मुझे इस घर से निकालना चाहते तो आप मुझे वैसे निकाल दो, पर मैं ऐसी लड़की नहीं जो मैं इस घर में चोरी करूँगी। चल ठीक है, तू अपना काम कर ले, क्या पता मैं ही रख के कहीं भूल गई हूँ। ठीक है दीदी। आज तो बाल बाल बच गई, अच्छा हुआ दीदी को पता नहीं चला। चल छोड़ना, मुझे क्या लेना। पता नहीं मैं कहाँ रख के पैसे भूल गई, आएंगे तो मुझ पे गुस्सा और करेंगे वो। हे भगवान। आ गए आप? हाँ आ गया मैं। कैसे परेशान सी बैठी है? अजी आपने जो मुझे 10,000 रुपए दिए थे ना बिजली के बिल के लिए, वो मिल नहीं रहे हैं। क्या ये क्या कह रही है तू? कहाँ गए पैसे? अरे आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? मुझे क्या पता कहाँ गए पैसे, मैं तो खुद परेशान हुई सोच के। भाभी नौकरानी से पूछा, नौकरानी है कहाँ? हाँ देवर जी मैंने पूछ लिया, लेकिन वो तो मना कर रही है। मना कर रही है? कहाँ है उसे बुला एक बार, हम पूछते हैं। शिवानी, शिवानी। हाँ दीदी। जल्दी बता कहाँ है वो पैसे? मालिक साहब मैं सही बोल रही हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए, और मैंने दीदी को बताया तो है कि मैंने पैसे देखे भी नहीं है। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, तूने पैसे नहीं लिए ना। और वैसे भी तुझे पता तो हमारे घर में कैमरे लग रहे हैं। भैया मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। ठीक है तू कैमरा चेक कर। निशांत तू सुबह की रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड है। वो ही निकाल लूँ भैया। निकल तो गई।
पलंग के पास सफाई कर रही है। अच्छा, तुमने नहीं लिए ना पैसे, तो ये क्या फिर? शिवानी, ये तूने क्या किया? मैं तो तेरे पे बहुत भरोसा कर रही थी और इतने प्यार से भी पूछा था तुझसे, बेटा पैसे लिए हूं तो दे दे। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये आपके पैसे ले लो, पर मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, इन पैसों को तू अपने पास रख, जब भी तेरे चोरी करी तो जरूरत होएगी, पर तू अब यहाँ से जा, अब तेरे लिए कोई काम ना। मालिक साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे इस घर से मत निकालो। कोई बात ना, अब तू यहाँ से जा, अब तू हमें माफ कर दे बस, जा। ओए, तुझे सुनाई ना आ रही भैया ने क्या कह दी? तुझ जैसे चोर को हम इस घर में रखेंगे? तुझे पता है हम सब तुझ पर कितना भरोसा करते थे और तूने हमारा भरोसा तोड़ दिया। घर से निकल जा चुपचाप, तेरी भलाई इसमें ही है, तू यहाँ से निकल जा। अगर और कोई होता ना तेरी जगह, अब तक पुलिस वालों के हवाले कर देता। तूने ये पैसे चुराया ना, मैं भी देखता हूँ कब तक खाएगी इन पैसों को। तू निकल जा घर से अब। मैंने इससे इतने प्यार से पूछा था, इसने तब भी नहीं बताया। अब गई अपनी बेइज्जती करा के, लेकिन बहुत गलत हुआ। किसी पे भरोसा करके हमें किसी को अपने घर में ऐसे नहीं रखना चाहिए। दिव्या, अगर आगे इस घर में कोई हम नौकर रखेंगे ना, तो बड़ा सोच समझ के रखेंगे, नहीं आंख मीच के भरोसा कर लेते हैं हम। इस नौकरानी को तुम ही लेकर आई थी ना यहाँ पर? हाँ जी, लेके तो मैं ही आई थी, लेकिन मुझे क्या पता कि ये ऐसी निकलेगी। उस टाइम तो बहुत बेबस लग रही थी मेरे को, इसलिए ले आई थी मैं। लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होगी अब मुझसे। कोई बात नहीं, चलो। रिया, खड़ी हो जा, पूरे घर का काम पड़ा, अभी तक संडरा रही है। मम्मी आपको तो पता है मेरे सर में और पेट में कितना दर्द हो रहा है। अरे मारे भी होया करा दर्द, ठीक है ना? बहाने लेके तो पड़ा मत ना। जब देखो तेरे बहाने रहना है, अभी मेरे सर में दर्द, कभी मेरे पेट में दर्द, काम ना करना पड़े तुझे बस। मम्मी बहाना नहीं लगा रही, मेरे सच में बहुत दर्द है। अरे हमें मत बता, ठीक है ना, कि तेरे पेट में दर्द है या सर में दर्द है। इतने दर्द में हम खूब काम कर रहे, ये बहाने मुझे मत बता। मम्मी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? अगर मुझे थोड़ा सा भी आराम लगेगा तो मैं घर का सारा काम खुद ही कर लूंगी। मुझे ना लगता कि तू खुद कर लेगी। जब तक तेरे से ना बोल लो ना, तुझे कोई फर्क ना पड़ता काम पड़ा या ना पड़ा। आई बात समझ में? खड़ी और काम कर ले। मम्मी मैंने कहा ना, मेरे बस की नहीं है काम करना। जब मुझे आराम लगेगा मैं खुद काम कर लूंगी। कितनी जबान चला रही है? वैसे तो तेरे पेट में दर्द है, वैसे तेरी इतनी लतर लतर जुबान चल रही है। अभी रुक जा, अभी बताऊंगी तुझे मैं। ए भगवान, मम्मी क्यों नहीं समझ रही कि मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मम्मी हर बार मेरे साथ ऐसे ही करती है, मेरी परेशानी कभी नहीं समझती। तू यहाँ बैठ के फोन चला रहा है। अरे क्यों गुस्सा रही है माँ, क्या होगा? क्या होता? वो पड़ी है तेरी बहू आसन पट्टी लिए हुए, उसे देख ले। काम की ना धाम की, पूरे दिन पड़ी रहे, कभी उसके पेट में दर्द, कभी उसके सिर में दर्द। अरे ऐसा क्या कर दिया उसने? काम न करना चाहती है वो। मैं उससे कह रही हूँ काम कर ले, काम न करना चाह रही है। वो कह रही मेरे पेट में दर्द है। अरे पेट में दर्द तो हमारे भी होया करा, हम भी तो पूरे घर का काम करा करे। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना मम्मी, तो उसे आज सुधार दूं मैं। देख ले चल के। रिया, खड़ी हो तुरंत। क्या कह रही माँ से तू? क्या जुबान लड़ा रही है तू? क्या हो गया? लड़ाई जुबान माँ से है? मैंने ऐसे क्या कर दिया जो आप मुझे मार रहे हो? तू मेरी माँ से जुबान लड़ाएगी तू? मैंने तो माँ जी से कुछ भी नहीं बोला। तो मैं झूठ बोल रही हूँ है ना? मैं झूठ बोल रही हूँ, देख रहा है तेरे सामने मुझे झूठा साबित कर रही है यो। तू घर में काम क्यों नहीं करी थी फिर? बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने इसलिए काम नहीं किया। तबीयत ठीक नहीं थी? बेटा देख ले इसके ड्रामे, कैसे ड्रामे दिखा रही है तेरे सामने भी। ठीक है ना, मेरे तो नसीब ही फूट गए जो मैं इसे अपने घर में ले आई बहू बना के। जा
जाकर ना काम कर ले। माँ अगर ये काम ना करे ना तो तू मुझे बताइए। जा गेट खोल के आ। कौन आ गया गेट पे? भैया तुम? रिया तू रो क्यों रही है? नहीं भैया, बस वो मैं प्याज काट रही थी इसलिए आंसू आ गए। रिया सच सच बता, तू रो क्यों रही है? नहीं भैया, मैं सच में खाना बना रही थी ना, तो इसलिए प्याज से मेरे आंखों में आंसू आ गए। झूठ बोल लिया ना तू, सच बता बात क्या है? भैया ऐसी कुछ बात नहीं है, आप अंदर तो आइए। चल अंदर चल, मैं सब समझ गया। आज बता दूंगा उसे अगर उसने तुझसे कुछ कहा होगा तो। भैया आप अंदर तो चलो। भैया आपको मेरी कसम है, आप उनसे कुछ मत बोलना। तू चुपचाप अंदर चल। भैया हाँ भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के ऊपर हाथ उठाने की? तू बड़ा हिमायती बन के आया। मेरी बीवी है, मैं मारू पीटू चाहे तो कुछ भी करूं। मेरी बीवी से पहले ना मेरी बहन है यो। तो तेरी बहन है तो सिखा पढ़ा के भेजा के तुमने कि काम मत करियो वहाँ पे, हैं? रिया मैं तुझसे अब भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं सुधरेगा ये। इसके नाम की FIR करा दे। जब इसके फट्टे पड़ेंगे ना, आओ मिलो सजना, जब अकल ठिकाने आएगी इसके। भैया मैं इनके खिलाफ FIR नहीं करवा सकती, क्योंकि ये भी तो मेरी माँ ही है ना, और ये मेरे हस्बैंड है। भैया ये लोग मुझे कितना मारेंगे, आज ना कल सुधरना तो इन्हें है ही। रिया मैं तुझसे अब भी कह रहा हूँ, ये ऐसे नहीं सुधरने के। अगर इनकी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म होगी ना तो ये आज ही सुधर जाएंगे, नहीं तो कभी नहीं सुधरेंगे ये। एक बात बताओ जी, तुम जो मेरी बहन के साथ ये सब काम कर रहे हो, अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बेटा रिया मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं तुझे कभी ऐसा काम नहीं करने को कहूंगी जिससे तुझे तकलीफ हो। नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगो, आप भी तो मेरे माँ के जैसे हो ना। मैं आपकी बात का तो कभी बुरा ही नहीं मानती। मौसी जी मैं भी तो यही चाहता हूँ ना, आप मेरी बहन को खुश रखो। हाँ निशांत, मैं आगे से रिया को बहुत खुश रखूंगा, अब कभी नहीं मारूंगा। हाँ जीजा जी, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप मेरी बहन को खुश रखो। पता नहीं आज तबीयत से ठीक से नहीं लग रही, चक्कर से भी आ रहे हैं। माँ ये क्या कर रही हो तुम? काम क्यों कर रही हो? अरे वो कहाँ गई? कुछ ना बेटा, मैं कर रही हूँ, काम करने में क्या घिस रही हूँ मैं। क्यों वो कहाँ चलेगी? तू क्यों कर रही है माँ? कोई बात नहीं बेटा, वो अपने कमरे में आराम कर रही होगी, और वैसे भी काम मैं करूँ या वो करे, बात तो एक ही है। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? पहले तो आपकी तबीयत खराब ना थी, अब तो आपकी तबीयत खराब है। अब तो आराम से बैठ जाओ, वो कर लेगी। अरे कोई बात ना बेटा, वो कर लेगी बाद में। रुको माँ, मैं अभी बताता हूँ क्या कर रही है। अरे ना बेटा, उसे कुछ मत कहियो, आखिर वो भी पूरे दिन काम ही करे। अगर थोड़ा मोड़ा मैं ही कर दूंगी तो मैं क्या घिस जाऊंगी? बैठे बैठे भी ये गोड्डे जाम ही हूँ मैं। ना माँ तू बैठ, तू काम मत करे, बैठ तू यहाँ बैठ। अरे झाड़ू तो पूरी तू कर। बैठ भी जा माँ, मैं भी आ रहा हूँ, बैठ जाइए। बताओ जी, ये लोंडा भी ना सुनता हमारी, तो कहीं बहू को ना सुनाने लगे उल्टी सीधी। अब चल, मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ? माँ वहाँ काम कर रही है और तुम बैठी यहाँ फोन चला रही हो। तो क्या हो गया, माँ काम कर रही है तो मैं भी तो पूरे दिन काम करती रहती हूँ। अगर वो काम कर रही है तो कौन सा अनोखा कर रही है? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती मेरी माँ से काम कराती फिर? और फिर तुम ये बोलती हो मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रहे हो। तो क्या हो गया, अगर माँ घर का काम कर रही है तो मैं भी तो काम करती हूँ ना, खाना भी बनाती हूँ, साफ सफाई भी करती हूँ। वो तो कुछ नहीं करती, पूरे दिन बैठी रहती है। आज थोड़ा सा काम कर लिया तो आप भी चिल्ला रहे हो। हाँ चल, मेरी माँ ने जिंदगी भर बहुत काम किया, वो कभी काम से पीछे नहीं हटी, हमेशा से वो तुम्हारे साथ लगी रहती थी। आज उनकी तबीयत खराब है तो हमारा फर्ज बनता है हम उनका ध्यान रखें, ना कि हम उनसे काम कराए। आज तक मेरी माँ ने तुमसे कुछ बोला काम के बारे में? अगर मैंने कभी तुझे कुछ कहा तो माँ मुझे मारती थी, हमेशा उन्होंने तुझे अपनी बेटी समझा। बेटी, आज तुम माँ से बुढ़ापे में काम करवा रही हो, कल को तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा और हमें बुढ़ापा आएगा। कल को हमारे बच्चे हमसे काम करवाएंगे, सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। देख आंचल, मैं तुझे समझाना नहीं चाहता, तू खुद समझदार है। अगर माँ को कुछ हो गया तो माँ का बुढ़ापे में हमारे सिवा है ही कौन? ये आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? ये अपनी बीमार माँ से भी काम करवाते हैं। आप सही कह रहे हो, मैं माँ जी से अब कोई काम नहीं करवाऊंगी। मुझे पता है माँ जी की तबीयत खराब है,
फिर भी मैं उन्हें काम करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब ऐसा नहीं होगा। हाँ चल, बस मैं यही तो चाहता हूँ। अब जा, माँ से बोल, मैं करूँगी काम। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे काम करवा रही हूँ। मुझे पता है आपकी तबीयत खराब है, मैं फिर भी आपसे सारा काम करवाती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, माफी कैसी, घर का इतना काम हुआ है, एक आधा मैंने कर लिया तो क्या हो गया। नहीं माँ, अब मैं तुमसे एक भी काम नहीं कराऊंगी। आप सिर्फ आराम करना, आपको जो भी चाहिए सब मुझसे बोल देना। ठीक है।